अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी सर्कल्स अकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद अनस और जिस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसके अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। क्या नाम है इसका? थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। वो वीडियोस जाके आप देख सकते हैं। अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन है आप कमेंट में बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ऊपर है। अब क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते क्या हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमें पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी हो 2, या ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर लिख दिया जाए y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, तो ये बन जाएगा हमारा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर आप थोड़ा गौर करें तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर आप 2.1 को दोबारा जाके देखें तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में कि वो इवन डिग्री होता है और ऑड डिग्री होता है। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा इवन डिग्री को एक्सप्लेन भी किया था। तो ये हमारा एक इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है। और उसकी डिग्री है कितनी? वो 2 डिग्री है। इस फंक्शन की हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, डोमेन फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है, इसके इनवर्स फंक्शंस निकालने हैं, फिर उस इनवर्स फंक्शंस की डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। तो वो हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखें, y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो इस फंक्शन के जो ग्राफ हमारे सिलेबस के अंदर है वो सिर्फ 2 किस्म के हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी सुन लें कि अगर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल होगा जिसको क्वाड्रेटिक फंक्शन आप बोल रहे हैं, ऐसा फंक्शन हमारा ग्राफिकली पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। पैराबोला क्या होता है अभी मैं बताता हूं। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 किस्म से वो उसके ग्राफ बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको इसके ग्राफ नजर आ रहे होंगे। ये ग्राफ ओरिजिन से भी पास कर सकता है, ओरिजिन से थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, ओरिजिन से थोड़ा नीचे भी जा सकता है, ठीक है। और ये वाला ग्राफ आप देखें, यहाँ पे भी ओरिजिन से पास कर रहा है, ये थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा नीचे भी जा सकता है। लेकिन इन दोनों ग्राफ्स के अंदर कॉमन चीज क्या है कि इन सबका जो फेस ओपन हुआ है ना, वो y एक्सिस की डायरेक्शन में फेस ओपन हुआ है। ये पहले वाला जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ इसका फेस ओपन है, और ये जो सेकंड ग्राफ है इसका फेस नेगेटिव y एक्सिस की तरफ ओपन है। हाँ जी, तो कब इसका फेस ऊपर की तरफ खुलेगा और कब इसका फेस नीचे की तरफ खुलेगा, ये डिपेंड करता है हमारी वैल्यूज ऑफ ए पे। इफ ए की वैल्यू जो सी है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0 मीन्स के यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। मैं लिख देता हूं पॉजिटिव, देन अगर ए जो सा है वो पॉजिटिव होता है, मींस के x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाता है हमारा? पॉजिटिव। क्वेश्चन आपको दिया होगा तो उसमें आप चेक करेंगे कि ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर ए पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, और अगर ए नेगेटिव है, मींस के अगर यहाँ पे -2 या -3 आ जाता है तो इस केस में वो नेगेटिव है। तो पैराबोला का जो फेस ओपन होगा, जो उसका मुंह ओपन होगा, ओपन टुवर्ड नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आपने सुननी है कि ये पैराबोला का ना ये वाला पॉइंट, ये मैजिकल पॉइंट्स हैं। ये कौन से पॉइंट्स हैं हमारे? मैजिकल पॉइंट्स। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड, इनको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। और वर्टेक्स को हम लोग अपने पूरे सिलेबस के अंदर h, k के साथ जाहिर करेंगे। किसके साथ जाहिर करेंगे? h, k, वेयर h इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट या इस वर्टेक्स का, और k इज कॉल्ड दी y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, जिसको हम लोग वर्टेक्स बोल रहे हैं। अब अगर इस तरह का पैराबोला है, मींस के a ग्रेटर देन 0 है, मींस के a पॉजिटिव है, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो इसमें इस पॉइंट का जो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है ना, ये y कोऑर्डिनेट हम लोग अभी निकालना सीखने लगे हैं। इस y कोऑर्डिनेट को बोलेंगे हम लोग y, जो कि हमारा k है। k जोन सी है, जो k की वैल्यू होगी, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ। मिनिमम, ठीक है। अगर आप देखें इस ग्राफ को, अगर आपको क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव नजर आ रहा है तो ऑटोमेटिकली जो आप k निकालेंगे वो कौन सी वैल्यू होगी? इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू होगी। और अगर a जोन सा वो लेस देन 0 हो तो आपका ग्राफ इस तरह का बनेगा। इस वक्त
इस k की वैल्यू को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलेंगे? k इज दी ठीक है। अब क्यों इसको मैक्सिमम और क्यों इसको मिनिमम बोलते हैं, ये देखें। अगर आप थोड़ा ग्राफ को गौर करें, ये ग्राफ यहां से कम होता जा रहा है, कम होते होते इस पॉइंट के आने के बाद ये ग्राफ क्या होने लग गया? इंक्रीज होने लग गया। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्टेक्स या इसको बोलते हैं मैजिकल पॉइंट। ये ग्राफ जो उनसे डिक्रीज होने के बाद कहां पे चला गया? इंक्रीज। अगर कोई फंक्शन डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज होने लगे तो इसका मतलब है कि वो जिस पॉइंट से इंक्रीज होने लगा है ना, वो पॉइंट हमारा मिनिमम वैल्यू है। ठीक है ना? देखें, ये कम होते 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 इतना कम हो गया है कि इसके बाद अब ये बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो सबसे कम ये कहां पे वैल्यू देगा? हमारी इसी पॉइंट पे देगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम वैल्यू। और इसको जरा देखें, ये फंक्शन यहां से इंक्रीज होता जा रहा है, इस तरफ ये इंक्रीज होता जा रहा है, तो यहां पर इस पॉइंट पे आने के बाद ये फंक्शन क्या होने लग गया? डिक्रीज। तो ये कितना इंक्रीज हुआ है, कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, वो इस पॉइंट पे पता चलेगा आके। इस पॉइंट की जो ये k वैल्यू है ना, k वाली वैल्यू है, इसको बोलेंगे हम लोग दी मैक्सिमम वैल्यू। तो वो मैक्सिमम वैल्यू ही k है, और वो कैसे निकालते हैं वो हम लोग अभी सीखते हैं। अब हम लोग सीखने लगे हैं कि इस h और इस k की वैल्यू को कैसे फाइंड करना है, मतलब कि इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड करना है। तो देखें, हमें गिवन क्या था? ये गिवन हमें हमेशा एक क्वेश्चन हुआ करेगा कि y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो हम लोगों ने किसी तरीके से h और k की वैल्यू को फाइंड करना है। जो मेथड हम लोग यूज करने लगे हैं उस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चैप्टर नंबर 1 में भी सिखाया है, चैप्टर नंबर 2 में भी सिखाया है। तो वो क्या था कि सबसे पहले तो ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको हमने 1 बनाना होता है। तो 1 कैसे बनाएंगे? a के साथ आप a को आप कॉमन निकाल लें, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। इसके पास a नहीं है तो वो इसके डिवीजन में चला जाएगा, और इसके भी ये डिवीजन में चला जाएगा। और फिर क्या करते होते थे, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाता है तो फिर इस x का जो कोफिशिएंट है इसका करते हैं हम लोग हाफ। हाफ करने का मतलब है डिवाइड करवा देना है 2 से, साइड पे करवा लेते हैं। 2 से डिवाइड करवाने से ये 2a हो जाएगा, b/2a। इसके स्क्वायर को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो क्या होगा यहाँ पे? हाँ जी, ऐड भी कर दिया b/2a के स्क्वायर को और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ये जो इतनी चीज है ये हमेशा हमारा फार्मूला कंप्लीट करती है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और यहां पे बन जाएगा हमारा b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस c बाय a। अब क्या करें, जो ये a बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था इसको अंदर अब हर एक के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस b/2a माइनस ये a जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक a जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बच जाएगा b स्क्वायर बाय 4a। ठीक है, और a जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा c बाय a, तो पहले था वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज को लिख सकता हूं मैं। अब जरा यहां पे आपने गौर करना है कि ये मैंने क्यों किया है, x माइनस b/2a, और इसको लिख सकता हूं मैं c माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। ठीक है, अब ये मैंने क्यों किया है, ये थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिक्स है। जब हम लोग सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाते थे तो उसमें हम लोग ये पैराबोला की इक्वेशन, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं, वो बहरहाल वो सेकंड ईयर का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी फिलहाल आप याद कर लें कि जो x में से चीज माइनस हो रही होगी ना, इस x में से जो चीज माइनस हो रही होगी उसको बोलेंगे हम लोग h, वो क्या निकलेगा -b/2a, और ये चीज हमारी k कहलाएगी। k क्या है हमारा c माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। ये दो चीजें आपने याद करनी है। जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपको h और k फाइंड करना पड़ेगा फॉर द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। आपकी बुक के अंदर ये डायरेक्ट उन्होंने वैल्यूज लिखी हुई हैं। अगर वो आपको बोर्ड के अंदर पूछ लेता है कि इसको ड्राइव करें, तो आपने इस मेथड से इसको ड्राइव करना है।
अच्छा, ये एक और बात सुन लें, ये एज की जो ये वैल्यू आई है ना, आप इस एज की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे ना वाई में, तो वो ऑटोमेटिकली ये आंसर आएगा आपका। आप चेक भी कर लेना, जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो एज की जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, जो भी यहाँ पे एज की वैल्यू आएगी, वो आप अपने इस ग्राफ में पुट करना, ऑटोमेटिकली वो के की वैल्यू भी आपको दे देगा। ठीक है, तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स वो हमारा क्या बन जाएगा, एज कॉमा के, एज कॉमा के है ना, तो एज की वैल्यू क्या होती है, और कॉमा सी माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि किसी भी पैराबोला या क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो वर्टेक्स है, जो मैजिकल पॉइंट है, उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, तो वो माइनस बी बाई 2a और सी माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, इसको आपने याद करना है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कहते हैं इस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इसका क्या आएगा, कहते हैं इस फंक्शन की या मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी, तो वो फाइंड करो, वो फाइंड करके बताओ। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे देख के बताएंगे कि ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकल सकती है या मिनिमम निकल सकती है। हाँ जी, किस पे डिपेंड करती थी वो, ये ए पे डिपेंड करती थी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कौन है, 1, मीन्स के ए जो है वो 1 है, विच इज ग्रेटर देन 0, और अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू निकलती है। ठीक है, इसको आपने याद किया हुआ है। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें -1 है, तो -1 पे कौन सी वैल्यू निकलेगी, हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। तो वो कैसे निकालनी है वो देखें। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो अल्लाह की तरफ से पहले ही 1 है। और दूसरा क्या होना चाहिए, एक्स का जो कोफिशिएंट है इसका आपने हाफ करना है, उसका स्क्वायर को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो 6x, तो साइड पे 6 का हाफ करें, कितना बनेगा ये 2 1 2 3, और 3 के स्क्वायर को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और प्लस 13। ये सारा एक फार्मूला कंप्लीट हुआ करेगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये -9 प्लस 13, और यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स है। अच्छा, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, x माइनस -3, हमें एज की वैल्यू जो सी है वो फाइंड करने के लिए, जो भी एज की वैल्यू होती है ना वो x में से माइनस हो रही होती है, तो माइनस करने के लिए मुझे इस 3 के साथ भी माइनस लाना पड़ा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, और -9 और प्लस 13, तो प्लस के 4 आ गए यहाँ पे। ये हमारा एफ ऑफ एक्स चल रहा है। और अगर एज की वैल्यू पूछूं तो एज क्या था हमारा, ये हमारा एज है, और ये हमारा क्या कहलाता है, के, दिस इज के। तो हम बोलेंगे कि सो एफ ऑफ एक्स हैज, हाँ जी, कौन सी वैल्यू है इसकी, मैक्सिमम है कि मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू है, हैज मिनिमम वैल्यू हाँ जी, मिनिमम वैल्यू है क्या, इस के को बोलते हैं हम लोग मिनिमम वैल्यू। कितनी है, 4 और 8, मीन्स के वो किस एक्स पे है, ये एक्स कोऑर्डिनेट था हमारा, एट -3। क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हमारी के होती है, और जिस पर ये 4 आती है वो क्या है हमारा -3। मतलब ये जो जिस पर मैंने बोला ना, इसका मतलब है इस -3 को आप इस फंक्शन की x की जगह पे पुट करें तो आपका आंसर 4 ही आएगा। तो इस लाइन का ये मतलब है कि -3 पुट करने से ये 4 वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में अगर मैं a की बात करूं तो a यहाँ पे -1 है, और -1 लेस देन 0 होता है, तो कौन सी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम के मिनिमम, तो ये मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम वैल्यू। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करना है आपने। वैसे तो हम वो एच और के फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अब उसने बोला है कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, तो इसलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहा हूं। तो वो कोफिशिएंट माइनस है, तो उसको प्लस करने के लिए माइनस कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर -8x -13, और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा,
इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ करने से 8 का हाफ करेंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर भी करना है और ऐड करके सब्ट्रैक्ट भी करना है, -13। ये हो गया हमारा, इतना हमेशा फार्मूला बनता है, यहाँ से x आएगा, यहाँ से 4 आएगा, और यहाँ पे जो प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, और यहाँ पे -16 और -13। तो x - 4 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और ये 19 और ये 29, माइनस को अंदर भेजते हैं तो बन जाएगा -x - 4 का होल स्क्वायर और +29। अच्छा, यहाँ पे हमें, जैसे यहाँ पे x में से माइनस करने की ज़रूरत पड़ी थी, यहाँ पे पहले ही x - 4 है, तो h की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे h की वैल्यू 4 हो जाएगी, जो माइनस हो रहा होता है ना वो h की वैल्यू बनती है। या आप इस तरह से याद कर लें कि अगर प्लस है तो आपने माइनस लगाना है, और अगर माइनस है तो आपने प्लस लगाना है, इस तरह से भी याद कर लें। और k की वैल्यू क्या होगी हमारी 29। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सो f ऑफ x हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम, ये -1 की वजह से हमारा क्या बनेगा, मैक्सिमम, हैज़ मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू कितनी, मैक्सिमम वैल्यू है 29 है, किस पर है, एट 4। आप चेक कर लें, इस 4 को इसमें पुट करें, पुट करने से आपका आंसर 29 ही आएगा। ठीक है, अगर वो वर्टेक्स पूछता, इस केस में वो पूछता कि वर्टेक्स क्या है, तो वर्टेक्स हमारा क्या बनना था, h, k मीन्स के -3, 4, और यहाँ पे वर्टेक्स पूछता तो वो क्या बनना था हमारा 4, 29। ठीक है, इस तरह से आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग वो वाला कर लेते हैं जिसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, वो वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट अब 1 नहीं है, जैसे पहले दो किए हैं उसमें एक 1 था और एक -1 था, यहाँ पे भी -2 है और यहाँ पे +3 है। तो a जोन सा है, अगर मैं a की बात करूँ, a x स्क्वायर के कोफिशिएंट को बोलते हैं, a यहाँ पे 3 है विच इज ग्रेटर देन 0 मीन्स के पॉजिटिव है, तो वैल्यू हमारी मिनिमम आएगी। यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं, अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वो मैक्सिमम लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। पॉजिटिव अगर a की वैल्यू आ रही है तो वो मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की। हाँ जी, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 3 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर +6/3x -13/3। जब आप कॉमन निकालते हैं तो वो हर एक टर्म में से कॉमन निकलता है। अगर उसके पास किसी टर्म में कॉमन थिंग ना हो, कॉमन नंबर ना हो, तो वो उसके नंबर डिवीजन में चला जाता है। जैसे यहाँ पे कॉमन नहीं था, 13 3 के टेबल में नहीं आता, तो सिंपली मैंने लिख दिया 13/3 और ये कैंसिल हो गया, और अंदर आ गया x स्क्वायर +2x, और फिर हमें क्या चाहिए, x के कोफिशिएंट का हाफ। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और इसका हाफ करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर भी करेंगे, ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, -13/3। हाँ जी, ये सारा हमारा फार्मूला बन जाया करता है। क्या बनेगा अंदर, x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से x आता है, यहाँ से जिसका स्क्वायर है वो आता है, और यहाँ पे अगर प्लस है तो इधर प्लस आएगा, इधर माइनस है तो माइनस आएगा, और ये -1 -13/3 इधर हो गया 3, और x + 1 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करें अगर 3 1 3 और -16/3 बन जाएगा, और 3 को अंदर आप मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3 × x + 1 का होल स्क्वायर, और माइनस, जब 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, माइनस के 16 बना देंगे। ठीक है, और इसको फर्दर क्या लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि हमें x में से माइनस होता हुआ एक नंबर चाहिए होता है, तो h की वैल्यू क्या बनेगी हमारी, तो ये हमारी h की वैल्यू होती है, और ये हमारी k की वैल्यू होती है। तो क्या लिखेंगे, h की वैल्यू -1 और k की वैल्यू
-16। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स हैज कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ये -16 है और किस पर है, एट -1। ठीक है, आप इस -1 को इस फंक्शन में पुट करें, आपका आंसर -16 आएगा, चेक कर लेना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है और वो -2 है, तो a इज इक्वल्स टू -2 विच इज लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब है मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा, लेस देन 0 पे मैक्सिमम वैल्यू। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करके इस मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इसके कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए -2 को हमने कॉमन निकाल लिया, तो -x और इसके नीचे भी -2 चला जाएगा और +21, तो इसके नीचे भी -2 चला जाएगा। अगर कॉमन होता तो हम कुछ कॉमन वगैरह निकाल लेते, अभी कॉमन ही नहीं था -2, तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया -2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको 1/2x भी लिख सकते हैं, और ये प्लस माइनस -21/2 हो जाएगा। और अब x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1/2 है, इसका हाफ करना है, इसका हाफ करेंगे साइड पे। 1/2 हाफ करने का मतलब है इसको 2 से डिवाइड करवा दें, तो वो बन जाएगा 1/4। तो 1/4 के स्क्वायर को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, और यहाँ पे -21/2 चल रहा है, -2। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से x आता है, यहाँ से 1/4 आता है, और यहाँ से आपका साइन आता है, मतलब प्लस है कि माइनस है, -1/16 और -21/2, -2 x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो इसका एलसीएम जो है हमारा वो 16 निकल आएगा। तो -1 और माइनस के 168, तो -169/16 ये हमारा बनेगा। इस -2 से अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो -2 इंटू x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, और जब 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना तो 2 और ये 16 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1s और 2 8s 16, ऊपर 169। तो एज की वैल्यू क्या होती है, अगर इधर प्लस हो तो माइनस लगा देते हैं, और अगर माइनस होता तो प्लस लगा देना था। और k की वैल्यू क्या होगी, 169/8। ठीक है, तो हम बोलेंगे f ऑफ x हैज़ कौन सी वैल्यू है, f ऑफ x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 169/8 एट -1/4। मीन्स कि आप इस -1/4 को इस फंक्शन में पुट करें, आपका आंसर क्या आएगा, 169/2, 169/8, ये आप लिख लेना यहाँ पे। तो इस तरह से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में भी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नहीं फाइंड करनी, हमने वो फार्मूलाज की मदद से फाइंड करनी है। जो हमने एच की वैल्यू फाइंड की है फार्मूले की मदद से, के की वैल्यू जो फाइंड की है फार्मूले की मदद से, जो भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है, और हमें डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की। तो देखिए वो कैसे फाइंड करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। दो चीजें फाइंड करनी है किसी फंक्शन की, या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लें या मिनिमम फाइंड कर लें, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरह से है, और फिर उस क्वेश्चन की डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। हम लोग स्केचिंग करने से पॉइंट को फाइंड नहीं करेंगे, उसने बोला बाय स्केचिंग, हम लोग स्केचिंग करने से पॉइंट को फाइंड नहीं करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम,
बल्कि मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट हम फाइंड करने के बाद स्केचिंग करेंगे, ठीक है। और डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करनी है वो भी मैं बताता हूँ आपको। देखें यहाँ पे फिर से ए की वैल्यू की पहले बात करें तो ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि 1 है और विच इज ग्रेटर देन 0 मीन्स के पॉजिटिव। पॉजिटिव होने की वजह से इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी? मिनिमम। लिख देते हैं मिनिमम वैल्यू। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके एच और के को फाइंड किया था, लेकिन अब एच और के को फाइंड करेंगे फार्मूले की मदद से। एच की वैल्यू हमने फाइंड की थी -b/2a और के की वैल्यू फाइंड की है हमने c-b²/4a। हाँ जी, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a कहलाता है, जो x का कोफिशिएंट है वो b है और साथ कांस्टेंट लिखा होता है। कांस्टेंट यहाँ पे 0 है जो कि हमारा c है। तो b की वैल्यू -4 है तो यहाँ पे -4 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1 है तो ये आ गया 2 1s आर और 2 2s आर तो 2 आ गया, ठीक है। और k की वैल्यू c हमारा 0 है और -b हमारा -4 है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1। ये हो गया माइनस और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और नीचे 4 4 1 4 4 तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? -4। ये जो k की वैल्यू है यही हमारी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बनती है। इस केस में हमारी मिनिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है कितनी? -4। यहाँ से -4, लेकिन आपने लिख नहीं देना जैसे पहले हम लोग लिख देते थे ना, अब आपने लिखना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन की नौयत थोड़ी सी चेंज है। क्योंकि उसने बोला है बाय स्केचिंग मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करो बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो हम लोग इसका ना स्केच बनाते हैं। स्केच कैसे बनाएंगे? ये वर्टेक्स है हमारा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? h, k और h हमारा कितना है? 2 और k हमारा कितना है? -4, ठीक है। इस 2, -4 को हम XY प्लेन में लोकेट करेंगे। देखते हैं कैसे लोकेट करते हैं। ये x होता है x कोऑर्डिनेट और ये हमारा y कोऑर्डिनेट होता है। तो ये फर्स्ट कर लें हमारा XY प्लेन है, हमें चाहिए x की डायरेक्शन में 2 चलना है तो ये 0, ये 1 और ये 2। ये वाला पॉइंट हमारा क्या आ गया? 2। चलिए मैं लिख देता हूँ 2। और y की डायरेक्शन में आपने -4 चलना है, मीन्स के नेगेटिव y नीचे की तरफ आपने चलना है। तो 0 1 2 3 और ये वाला पॉइंट क्या आ गया? -4। और फिर आपने क्या करना होता है? इन दोनों को मिलाना होता है। ये वाला पॉइंट हमारा वर्टेक्स है 2, -4। अब यहाँ से स्केच कैसे बनाएंगे हम लोग? स्केच बनाना बहुत ईजी है। सिर्फ ये मैजिकल पॉइंट जो वर्टेक्स है अगर ये लोकेट हो जाए और हमें a की वैल्यू पता चल जाए वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे? देखें, अगर a पॉजिटिव होगा तो अभी मैंने आपको बताया है कि इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है। अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ इस तरह से बनता है। अगर a नेगेटिव होता तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ खुलना था ऐसे। अभी इस केस के अंदर a पॉजिटिव है तो आपने क्या करना है? इस वर्टेक्स को पकड़ना है। ये वर्टेक्स मैं इधर चलो लिख देता हूँ। ऊपर की तरफ इसका y एक्सिस की डायरेक्शन में, पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में इसका फेस ओपन होना है तो आप इसका फेस ऐसे करके ओपन कर दें तो ऑटोमेटिकली ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। ये आपने बड़ी इजीली वर्टेक्स को लोकेट करने के बाद इसका स्केच ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये इसकी मिनिमम वैल्यू बनी। मिनिमम वैल्यू है क्या? मिनिमम वैल्यू हमारी k होती है विच इज k और वो है क्या? -4। और वो है किस पे? किस पॉइंट पे? x के किस पॉइंट पे -4 आ रहा है? 2 पे आ रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। आप इस 2 को इस फंक्शन में पुट करें, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करें और -4 -8 और -4 ये माइनस के 4 ही आएंगे आपके, ठीक है ना। चेक कर भी सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? -4। यहाँ तक हमारा हाफ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट है इसका, डोमेन और रेंज फाइंड करें। डोमेन फाइंड करना तो बहुत इजी है। अभी मैंने आपको बताया दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन
और पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल हो, चाहे वो ऑड डिग्री का हो, चाहे वो इवन डिग्री का हो, उसकी डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सिर्फ फर्क कहां पे पड़ता है? रेंज में। तो डोमेन पहले मैं लिख लेता हूं। डोमेन हमारी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही होंगी, जिसको हम लोग माइनस ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बोलते हैं। और रेंज के बारे में जरा सुन लें। अभी 2.1 में भी मैंने बताया था कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो और इफ a लेस देन 0 हो। अगर a ग्रेटर देन 0 है इस केस के अंदर, तो जो रेंज होती है वो होती है हमारी मिनिमम वैल्यू से इन्फिनिटी। और अगर a लेस देन 0 हो तो रेंज होती है हमारी माइनस इन्फिनिटी से मैक्सिमम। ठीक है, इसको मैंने 2.1 में भी एक्सप्लेन किया था, वो भी आप देख सकते हैं। अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो रेंज होगी मिनिमम वैल्यू से इन्फिनिटी तक, और अगर a लेस देन 0 हो तो रेंज होगी माइनस इन्फिनिटी से मैक्सिमम वैल्यू। अब बताएं यहाँ पे a पॉजिटिव था कि नेगेटिव? a इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये वाली कंडीशन है। रेंज हमारी क्या होगी? मिनिमम वैल्यू हमारी है कितनी? -4। तो ये -4 से कहाँ तक जाएगी? हमारी इन्फिनिटी तक। ये हमारी रेंज हो गई, ये हमारा आंसर है। चलें जी, अब ये वाला क्वेश्चन है, कहता है कि इसकी भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, डोमेन और रेंज फाइंड करो। तो ग्राफ भी बनाना है इसका। सबसे पहले तो a फाइंड करना है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 1 है विच इज ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है फिर से हमारी मिनिमम वैल्यू आनी है। मिनिमम वैल्यू अब वो मिनिमम वैल्यू है क्या? वो हम लोग h और k की वैल्यू फाइंड करते होते हैं। k जो सा है वो किसके इक्वल है? c माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। ये हमारा a है, ये b है और ये c है। c 6 है और b हमारा -5 है और 4 इंटू a हमारा 1 है। तो 6 माइनस 25 बाई 4, तो ये सॉल्व कर लेते हैं। 6 4 24 माइनस 25 बाई 4 विच इज ये कितना आ गया? -1 बाई 4। ये k की वैल्यू है। यही k की वैल्यू जो सी है ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। और इधर h भी फाइंड कर लेते हैं। h हमारा कितना है? -b बाई 2a और -5 बाई 2 इंटू a, तो h आ गया हमारा 5 बाई 2। इसको अगर वर्टेक्स में लिखें तो वर्टेक्स हमारा आएगा 5 बाई 2 कॉमा -1 बाई 4। तो अगर कैलकुलेटर पे आप लिखें ना 5 बाई 2, तो इसका आंसर आएगा 2.5 और -1 बाई 4 करें तो इसका आंसर आएगा 0.25। ले जी, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। हमने पॉइंट लोकेट करना है 5 बाई 2 विच इज 2.5। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। तो 2.5 जो सा ये 2 और 3 के दरमियान में आएगा। दिस इज 2.5 और -1 बाई 4 का मतलब है -0.25। -0.25 तो ये 0, ये 1, तो यहाँ पे करके कहीं पे ये आएगा हमारा -1 बाई 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 बाई 2। तो इन दोनों को अगर आप मिलाएं, ये वाले पॉइंट्स को यहाँ पे करके हमारा ये वर्टेक्स बनता है और वर्टेक्स को v से ज़ाहिर कर लें 5 बाई 2 कॉमा -1 बाई 4। अब ये पॉइंट हमारा, तो ये ग्राफ हमारा मिनिमम वैल्यू होने की वजह से इसका फेस किस तरफ खुलेगा? ऊपर की तरफ। ठीक है ना, a आपको बताता है अगर ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वाई की तरफ फेस खुलता है, अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव वाई की तरफ फेस खुलता है। तो इसको आप इस तरह से लिख दें
ये आपका पैराबोला बन गया। इस तरह से आप इसकी स्केचिंग कर लेंगे। अब इसकी मिनिमम वैल्यू है कितनी थी, मिनिमम वैल्यू हमारी के होती है, के हमारा -1/4 है, -1/4 ये उसने मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है, ये बता दी। अब उसने डोमेन पूछा हुआ है, डोमेन इसकी हर एक पॉलिनोमियल की क्या होती है, -∞ से +∞, और रेंज जो उनसे है वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ ए पॉजिटिव है तो ये, अगर ए नेगेटिव होता तो ये रेंज होनी थी। हाँ जी, रेंज है क्या, मिनिमम वैल्यू से इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू है -1/4 और ये कहाँ तक जाएगी हमारी, इन्फिनिटी तक। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखें। इसमें ए जो सा है x² का कोफिशिएंट वो -1 है, तो a इज इक्वल्स टू -1 विच इज लेस देन 0। तो हमारी कौन सी वैल्यू आनी है जी, अब आनी है मैक्सिमम वैल्यू। ये चीज़ें साथ साथ लिखते रहेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू आपकी आएगी। और हमें h चाहिए, h हमारा -b/2a है, और k चाहिए वो c-b²/4a है। ये a है, ये b है और ये c है। -b की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू -1, तो ये माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया तो 1, h की वैल्यू हमारी 1 आ गई। सिमिलरली k -8 है, सॉरी c -8 है, और b हमारा 2 है, और 4a हमारा -1 है। -8 -4/-4, तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया -8 + 1, तो k की वैल्यू हमारी आ गई -7। वर्टेक्स की अगर हम लोग बात करें, वर्टेक्स इज h, k विच इज 1, -7। इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएं, ये XY प्लेन आ गया, x की डायरेक्शन में 1 जाना है तो ये 0, ये वाला 1 आ गया, और y के डायरेक्शन में -7 जाना है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये वाला पॉइंट -7 आ गया, और यहाँ पे 1। तो आपने इन दोनों को ऐसे मैच करवाना होता है, तो यहाँ पे करके पॉइंट हमारा वर्टेक्स आ गया 1, -7। अब देखें 1, -7 पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू होनी है कि मिनिमम वैल्यू होनी है, मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से इसका फेस किस तरफ खुलना होता है, नेगेटिव y के डायरेक्शन में। अगर a नेगेटिव है तो नेगेटिव y के डायरेक्शन में फेस ओपन होना है, a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y के डायरेक्शन में फेस ओपन होना है। तो अब यहाँ पे आपने अपना पेन रखना है, और इसका फेस ओपन कहाँ पे होना है, नेगेटिव y की तरफ। ये नेगेटिव y एक्सिस है, यहाँ से आप इधर चले जाएंगे और यहाँ से आप इधर चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये तो ऑटोमेटिकली हमारा ग्राफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू k होती है, k -7 है। फिर उसने डोमेन पूछा है, डोमेन हमारी हर एक को पता है पॉलिनोमियल के लिए -∞ से +∞। रेंज डिपेंड करती है a की वैल्यू पे। अगर a नेगेटिव है तो ये रेंज होगी, अगर पॉजिटिव है तो ये रेंज होगी। तो रेंज हमारी क्या है, -∞ से मैक्सिमम वैल्यू तक। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, -7। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फिजिकली जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ा रहा था तो बच्चे से पूछा मैंने कि a की वैल्यू क्या होगी, तो उसने मुझे बताया 6 होगी। b की वैल्यू उसने बोला -1 है, और c की वैल्यू कहती है कि -1 होगी, जो कि गलत है, सबको पता है। हमें इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा, पहले x², फिर -x और फिर +6। ये हमारा f(x) है। ये हमारी x² के कोफिशिएंट को हम लोग a बोलते हैं, और x के कोफिशिएंट को हम लोग b बोलते हैं।
और जो कांस्टेंट है इसको हम लोग c बोलते हैं। ठीक है, इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा। a की अगर बात करें तो वो -1 है विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 के ऊपर हमारी मैक्सिमम वैल्यू आती है, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये हमने लिख दिया। इसके बाद h हमारा क्या फार्मूला है, -b/2a और k हमारा c -b²/4a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, b की वैल्यू -1 है और -1, तो माइनस से माइनस गया तो -1/2, ये हमारा h आ गया। और k निकालें अगर, k हमारा 6 माइनस और -1, तो 6 माइनस ये 1/-4, तो ये हमारा कैंसिल हो गए, 6 + 1/4, तो 6 4 ज़ा 24, जिसको एलसीएम करना बोलते हैं। एलसीएम नहीं आता, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट वैल्यू लिख लें, 6 4 24, 24 + 1 25/4, दिस इज k। तो वर्टेक्स हमारा क्या बनेगा, वर्टेक्स इज -1/2 और 25/4। इसको ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं। तो -1/2 कैलकुलेटर पे लिखें तो 0.5 आएगा, -0.5, और 25 को अगर 4 पे डिवाइड करवाएं तो 4 6 4 24 6 4, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना, अगर 25 को 4 पे डिवाइड करवाएं कैलकुलेटर पे करें तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो हम वैसे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो -1/2 हमें पता है x जो सा वो नेगेटिव जा रहा है, तो ये 0, ये 1 और ये 0.5 है, तो 0.5 जो सा ये 0 और 1 के दरमियान में आएगा, -0.5। और 25/4 मीन्स का 6 पॉइंट समथिंग, तो x y के डायरेक्शन में हमने 6 जाना है, 6 पॉइंट समथिंग, तो 0 1 2 3 4 5, तो ये वाला 6 आ गया। तो 6 से थोड़ा सा आगे, तो अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएं, इनको मिलाना होता है हमने, तो ये जहाँ पे मिलते हैं जिस पॉइंट पे, ये वर्टेक्स बन जाता है। वर्टेक्स हमारा -1/2 और 25/4 है। अब क्योंकि हमें ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू किस ग्राफ पे आती है, जिसका फेस डाउन होता है। वैसे भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि x² का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव y की तरफ इसका फेस ओपन होना है। तो ये नेगेटिव y एक्सिस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फेस नीचे की तरफ खोल देंगे। ठीक है, ज्यादा आपने सोचना नहीं है, बस ये a की वैल्यू का पता हो और वर्टेक्स का पता हो तो आप इजीली इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें उसने पूछा हुआ है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलती है, तो वो निकाल दें। मैक्सिमम वैल्यू वो k की वैल्यू होती है, k कितना है 25/4, और डोमेन तो सबको पता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच इज -∞ से +∞, और रेंज हमारी डिपेंड करती है a पे। a नेगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से रेंज हमारी क्या होगी, -∞ से मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 25/4। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें एक वो पॉइंट वाला भी क्वेश्चन है, पॉइंट वाला भी इसी तरह से सॉल्व होगा, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे पास बस कैलकुलेटर नहीं है फिलहाल इस वक्त, तो वो आप इस तरह कर लें इसको सॉल्व, वो उसमें कोई इतना मसला नहीं है, क्वेश्चन इसी तरह ही सॉल्व होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ठीक है, अब इनवर्स फाइंड करने हैं हम लोगों ने। आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज, फिर से डोमेन और रेंज की वो बात कर रहा है, लेकिन इस बार ये इस f की डोमेन रेंज की बात नहीं कर रहा, बल्कि इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो सीखते हैं कि इनवर्स फंक्शन किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन के कब एग्जिस्ट करते हैं और वो फाइंड किस तरह से करते हैं। एक क्वेश्चन है कि क्या हर एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इसका जवाब है कि हर एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, उसके लिए कंडीशन है कि अगर कोई फंक्शन 1 to 1 है, ठीक है,
किसी केस के अंदर हम लोग 1 to 1 और 1 to दोनों लेते हैं, मीन्स के बाइजेक्टिव लेते हैं, और इस केस के अंदर हम लोग सिर्फ 1 to 1 की ही बात करें तो काम हमारा चल जाएगा। ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं इसके ग्राफ हमने दो तरह से पढ़े हैं, वो मैं तो ग्राफ अगर दोबारा से बनाऊं तो कुछ इस टाइप के ग्राफ हम लोगों ने पढ़ चुके हैं और कुछ ग्राफ इस तरह से पढ़ चुके हैं। तो इन फंक्शंस को अगर मैं 1 to 1 देखूं, 1 to 1 फंक्शन अगर आप 2.1 जाके देखें तो उसमें मैंने आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताया था। 1 to 1 या इंजेक्टिव फंक्शन के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो अगर मैं इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है कि आपने एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस लगानी है, ऐसे लाइंस लगाएंगे आप। अगर वो लाइंस एक पॉइंट से ज्यादा इस ग्राफ पर क्रॉस करके गुजर रही हैं तो वो फंक्शन जो सा वो 1 to 1 नहीं रहेगा। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को एक से ज्यादा मीन्स के 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, ये भी लाइंस जो सी हैं वो एक से ज्यादा, ये लाइन 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कुछ भी आप कह लें, तो ये फंक्शन जो से हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये 1 to 1 फंक्शन नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन जो 1 to 1 है उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये तो 1 to 1 ही नहीं है, फिर इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्या? इनका इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ऐसी डोमेन सेट करनी पड़ेगी जिसपे ये फंक्शन जोन सा है, ये जो ग्राफ है या जो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये 1 to 1 हो। अब जरा देखें इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं, इसकी एक कॉपी यहां पे मैं ले लेता हूं, फर्ज करें ये है। तो अगर ये पॉइंट जो कि हमने वर्टेक्स इसको h, k बोला हुआ है, ठीक है, इतने पीस की अगर मैं बात करूं, इतने हिस्से की बात करूं, इसको आप अभी छोड़ दें, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इतने हिस्से की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं। इस पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूं तो ये देखिए ये तो सिर्फ एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। इसका मतलब है इस पैराबोला का, इस ग्राफ का इतना सा हिस्सा जोन सा है वो क्या है? वो 1 to 1 है। अगर इसके दूसरे हिस्से की मैं बात करूं तो दूसरा हिस्सा इसका इस तरह से है। इस पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाऊं तो वो भी एक ही पॉइंट पर क्रॉस कर रही है। इसका मतलब है इसका इतना हिस्सा और इसका इतना हिस्सा अलग अलग देखा जाए तो ये क्या है? 1 to 1 है। 1 to 1 होने के बाद अब इतने पीस का हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से सुने, ये पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से सुने कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं ये 1 to 1 नहीं होते। 1 to 1 फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसके लिए हमने क्या किया? डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया। डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं? क्योंकि ये हमारा वर्टेक्स है h, k, इसकी डोमेन बताई है मैंने, -∞ से क्या होती है? +∞। x की वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं डोमेन। तो अगर मैं इतने पीस की बात करूं, सिर्फ इतने हिस्से की बात करूं, तो इसमें डोमेन कितनी बन रही है हमारी? -∞ से h तक। h कुछ ना कुछ तो होगा ना यहाँ पे, तो इसकी डोमेन यहाँ पे क्या सेट की मैंने? -∞ से h तक। तो इस डोमेन के अंदर ये फंक्शन जोन सा है वो 1 to 1 है। और इतने पीस की अगर मैं बात करूं, इतने पीस की, तो इतने पीस में हमारी डोमेन अगर मैं बात करूं तो वो कहां से स्टार्ट हो रही है? 8 से, और कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी तक। इतने हिस्से को हम लोग बोलते हैं कि x इज लेस और इक्वल्स टू h, और इतने डोमेन को बोलेंगे हम लोग x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू h। ठीक है, तो इस डोमेन के अंदर मतलब x जब लेस और इक्वल टू h होगा या x ग्रेटर इक्वल टू h होगा, इक्वल ना भी आप लगाएं तब भी डोमेन एक सेट हो सकती है। तो इन केसेस के अंदर इस पैराबोलिक या इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपको दिया f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3, और साथ आपको ये कंडीशन दी है कि x क्या है? लेस और इक्वल टू 0। लेस इक्वल टू 0 ये इसकी डोमेन है, ये उसने हमें खुद ही डोमेन दे दी है। डोमेन देगा तो फिर ही पता चलेगा कि फंक्शन 1 to 1 है कि नहीं। अगर ये डोमेन ना दी होती तो फिर हमें खुद से डोमेन बनानी पड़नी थी जिस पे ये वाला फंक्शन जो सा ये 1 to 1 होता। स्टार्ट करेंगे हम लोग, लेट y इज इक्वल्स टू f of x, y इज इक्वल टू f of x। अब यहाँ से आपको एक चीज़ याद करनी पड़ेगी कि अब चले इस तरह से याद कर ले कि f उठ के जब इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? f इनवर्स ऑफ y, और इक्वल के इस साइड पे हमारा क्या बच जाएगा? x। ठीक है, y इज इक्वल टू f of x होता है,
और अगर f को आप इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या जाके बन जाएगा f इनवर्स ऑफ y, और यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा हमारा x। सो ये f ऑफ x को हमने y बोला हुआ है, इसका लास्ट पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसको बाद में देखते हैं। y इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब जो मैं बताने लगा हूँ ना उसको गौर से सुनना है आपने। इसको पढ़ेंगे किस तरह से, दिस इज y इन टर्म ऑफ x। क्या पढ़ेंगे, y इन टर्म ऑफ x, ठीक है ना। जब y सेपरेट होगा तो क्या बोलेंगे, y इन टर्म ऑफ x। अगर आप किसी तरीके से x को सेपरेट कर लें, किसको सेपरेट कर लें, x को, तो वही हमारा इनवर्स कहलाता है। तो x को यहाँ से सेपरेट, तो x को यहाँ से कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, ये -3 है, इधर जाके +3 हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3। दोनों साइड्स पे मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ गया और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट प्लस और माइनस के साथ आता है, ये कैंसिल हुआ। x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 3। अब देखिए x जोन से उसने हमें क्या दिया हुआ है, लेस देन 0, लेस और इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये हमारी डोमेन है। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से छोटी होनी चाहिए। तो 0 से छोटी होने का मतलब है नेगेटिव, नेगेटिव। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे x भी कौन सा चूज करना है, नेगेटिव वाला। तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 3। अब यहाँ पे देखें, ये जो स्टार्टिंग में मैंने x को किसके इक्वल सेट किया, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 3। यहाँ पे आपने काम करना है, बल्कि सीखना है आपने एक कॉन्सेप्ट कि y जो सा होता है ना, x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, जितने भी वेरिएबल्स हैं, दीज आर कॉल्ड द डमी वेरिएबल्स, ठीक है ना। डमी वेरिएबल्स आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आप इसको किसी भी दूसरे वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन x में है, आंसर हमारा y में आ गया है, हम चाहते हैं ये आंसर x में ही आए, तो क्या करेंगे, y को रिप्लेस करवा देंगे हम लोग x के साथ। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, हाँ जी, f इनवर्स ऑफ x क्या आ जाएगा, y को रिप्लेस कर रहा हूँ x के साथ, तो क्या आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। तो यही था हमारा इनवर्स। दोबारा सुने क्या करना है, सबसे पहले f ऑफ x को y लेट करना है, ये लिखा जाएगा y इन टर्म ऑफ x। आपने किसी तरीके से x को सेपरेट करना है, यहाँ पे x जोन से आगे सेपरेट हो गया। x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। आपने फटाफट डोमेन देखनी है, ये डोमेन है, इसकी डोमेन नेगेटिव दी है, मीन्स कि लेस देन 0 है, तो आपने यहाँ से चूज कौन सा कर लेना है, माइनस वाला। आपका आंसर आया इस x की वैल्यू को पुट करने के बाद y में। हमारा क्वेश्चन x में था, आंसर भी x में आना चाहिए, तो y को रिप्लेस करवा दिया हमने x के साथ, तो दिस इज योर इनवर्स। ये आधा क्वेश्चन हमारा हो गया, ये इनवर्स आपका आ चुका है। अब उसने बोला है कि इस इनवर्स का ना डोमेन भी फाइंड करो और रेंज भी फाइंड करो, तो वो बहुत ईजी है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा इनवर्स की डोमेन और रेंज के लिए। जो फंक्शन f की डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज है, और जो फंक्शन f की रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन है। इस तरह से आपने इसको याद कर लेना है। ये देखें, अब हम लोग डोमेन और रेंज की बात करें, अगर डोमेन की बात करें, f ऑफ x उसने आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3, और ये जो सा साथ आपको उसने कंडीशन हर एक क्वेश्चन में दी है ना, दिस इज इट्स डोमेन। डोमेन उसने आपको बताया है कि x इज लेस और इक्वल टू 0 है, तो x लेस और इक्वल टू 0 को आप क्या लिख सकते हैं, x लेस और इक्वल टू 0 को आप लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0। ये हमारी डोमेन है f ऑफ x की, ठीक है। उसने हमें x लेस और इक्वल टू 0 दिया है। अगर आप रियल लाइन पे चेक करें तो ये माइनस इन्फिनिटी है, ये 0 है, तो x इज लेस और इक्वल टू 0 मीन्स के 0 से कम है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो माइनस इन्फिनिटी से 0। फंक्शन f की जो डोमेन है ना वो रेंज है
इनवर्स की। ये आपको अब याद करना पड़ेगा। जो डोमेन है फंक्शन एफ की वो एक्चुअल में रेंज है इनवर्स की, यही चीज आ जाएगी। ये हमारा इनवर्स की रेंज आ गई। अब अगर मैं रेंज बात करूं फंक्शन एफ की, एफ ऑफ एक्स आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स इज लेस और इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है। इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन इस केस के अंदर आपने क्या करना है, जो आपको यहाँ पे डोमेन पॉइंट दिया होगा ना वो आपने इसमें पुट कर देना। फर्स्ट करें यहाँ पे 5 होता तो आपने एक्स यहाँ पे 5 पुट कर देना था, 2 होता तो 2 पुट कर देना था, -1 होता -1, 0 है तो 0 पुट कर दें। आप जैसे इसमें 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने से इसका आंसर क्या आएगा, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आंसर आएगा जी इसका, मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, रेंज ऑफ फंक्शन की वो 0 -3 आएगा। तो रेंज इसकी क्या निकलेगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होने की वजह से, मतलब कि वो पॉजिटिव है ना, तो अभी हमने बात की थी अगर, हाँ जी रेंज के ऊपर अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। अगर a ग्रेटर देन 0 है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, तो क्या फार्मूला होता है, मिनिमम वैल्यू से इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे ना डोमेन के फर्स्ट जो सा आपको पॉइंट दिया होगा ना वो पुट करने से आएगी। तो 0 पुट करने से इसका आंसर क्या आ रहा है, -3 आ रहा है ना। तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू से इन्फिनिटी। ये हमारी रेंज निकली है इस फंक्शन एफ की। तो अगर फंक्शन एफ की रेंज आप निकाल सकते हैं तो फिर आप डोमेन भी निकाल सकते हैं इसके इनवर्स की, वो भी यही निकलेगी। ये आपको याद करना पड़ेगा। जो फंक्शन एफ की डोमेन थी वो इनवर्स की रेंज है, और जो फंक्शन एफ की रेंज है वो इनवर्स की डोमेन है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चले ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, और ये आपको डोमेन दी है। अच्छा, इस डोमेन के अंदर ना एक खास बात है कि अब पिछले कि इसमें इक्वल नहीं लगा हुआ, इसको पढ़ेंगे x इज स्ट्रिक्टली लेस देन -3। इसमें इक्वल नहीं है। पहले हम पढ़ते थे ना x इज लेस और इक्वल टू -3, लेकिन यहाँ पे क्या है, x इज स्ट्रिक्टली लेस देन -3। तो अभी भी हम लोगों ने इसकी इनवर्स को फाइंड करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है इसके इनवर्स की। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और दिस इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x। सो ये y हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। इसको पढ़ते किस तरह से है, y इन टर्म ऑफ x, ये हमारा फंक्शन है। अब अगर आप किसी तरीके से x इन टर्म ऑफ y ले आएंगे ना तो वो हमारा इनवर्स होगा। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए y, अब x इन टर्म ऑफ y को लेके आना है हमने, तो किसी तरीके से x को सेपरेट करना है। तो दो मेथड है, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें या आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कर लें। तो हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल पहले भी कर चुके हैं हम लोग। तो वो क्या होता है, x का आपने कोफिशिएंट पकड़ना है, उसका कर देना हाफ, इसका हाफ करेंगे तो 3 आएगा, स्क्वायर ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहाँ पे एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और -9 प्लस 4। तो यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर और -9 प्लस 4 हो जाएगा हमारा -5, और यहाँ पे y है, इस -5 को उधर ले जाएं तो ये हमारा बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस 5। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस 3 हमारा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। और इस प्लस 3 को उधर ले जाए तो ये बन जाएगा -3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 5। अब यहाँ पे फिर से दो इनवर्स निकला है। जो x की वैल्यू होती है ना इन टर्म ऑफ y, उसी को इनवर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे भी दो इनवर्स आ गए हैं, ठीक है, एक प्लस के साथ आया और एक माइनस के साथ आया। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से वाला रखना है डोमेन पे। डोमेन आपकी क्या है, लेस देन 3 है। लेस देन 3 होने पे आप माइनस वाला रखेंगे, अगर ग्रेटर देन 3 होता तो आप प्लस वाला रखते, ठीक है। इसको बस वैसे ही आप याद कर लें, अगर यहाँ पे लेस देन 3 है या लेस देन कोई भी नंबर है तो आप माइनस वाला लेंगे, अगर ग्रेटर देन होता तो आप प्लस वाला ले लेते। तो दिस इम्प्लाइज दैट
एक्स इज इक्वल्स टू -3। वैसे इसका ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये -3 है तो यहाँ पे माइनस वाला ले लेना है, इसके पीछे एक पूरी रीजन है, फिलहाल वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। आप इसको सिंपली यहाँ पे माइनस वाला ही कंसीडर करें, लेस वाला है तो माइनस ले लें, ग्रेटर वाला है तो पॉजिटिव ले लें। स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 5 और फिर x को क्या बोला हुआ है हमने स्टार्टिंग में, x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 5। तो अब क्या करते थे, y को रिप्लेस करवा देना है x के साथ। दिस इंप्लाइज दैट f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y को रिप्लेस करवा दिया हुआ है x के साथ x प्लस 5। दिस इज योर इनवर्स, ठीक है। अब इस इनवर्स की हमने डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। तो डोमेन तो हमें देख के ही पता चल गई है, फंक्शन की रेंज डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन बात करते हैं सबसे पहले इस f ऑफ x की। f ऑफ x हमें दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 और x इज स्ट्रिक्टली लेस देन -3। ये डोमेन होती है, ये डोमेन है हमारी, ठीक है ना। तो डोमेन को, डोमेन ऑफ f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन -3। तो अगर आप रियल लाइन देखें, चलो इधर ही बना लेता हूँ मैं छोटी सी, ये -3 है यहाँ पे और ये -∞ है। तो x जो सा वो -3 से छोटा है, तो ये सारा आएगा -∞ से -3 ओपन इंटरवल। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता तो क्लोज आना था, अगर लेस है तो यहाँ पे ओपन ही आएगा। तो ये डोमेन आई है फंक्शन f की। अगर फंक्शन f की डोमेन आपने निकाल ली तो आपने फंक्शन f इनवर्स की रेंज भी निकाल ली, ये इसकी रेंज है। अब हम लोग बात करेंगे रेंज की। इस फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 और x इज स्ट्रिक्टली लेस देन -3 है। इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, देखिए आपने क्या करना है, इस -3 को यहाँ पे इक्वल ना भी लिखा हो ना, इस -3 को इसमें पुट करना है। -3 को जैसे ही मैं पुट करूंगा तो -3 का यहाँ पे स्क्वायर -3 प्लस 4, 9 - 6 3 18 प्लस 4, ये हो गया हमारा -14 -5, ठीक है। 9 और ये 4 13, 13 और ये 5 गए तो 18 गए। तो ये हमारा f इनवर्स f ऑफ -3। अब देखें यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a 1। अब 1 क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने की वजह से क्या रेंज हमारी निकलती है, मिनिमम वैल्यू से इन्फिनिटी। ये हमारी मिनिमम वैल्यू है, रेंज ऑफ f ऑफ x इज -5 से इन्फिनिटी। लेकिन मजे की बात, यहाँ पे मैंने क्लोज इंटरवल लगाया है, इधर मुझे ओपन लगाना पड़ेगा। क्यों ओपन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे -3 इंक्लूड नहीं था। अगर आप f ऑफ x की रेंज निकाल सकते हैं तो आप डोमेन निकाल सकते हैं इनवर्स की, वो भी क्या निकलेगी, -5 से इन्फिनिटी। तो ये आपके आंसर्स हैं, आपने डोमेन और रेंज निकालने थे इनवर्स फंक्शंस के। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होना है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले इनवर्स फाइंड करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। दिस इम्प्लाइज डैट f को उधर ले जाएं तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x, ये इनवर्स है। अब इस f को क्या बोल देंगे, y -8x प्लस 11। इसको क्या पढ़ते हैं इसको y इन टर्म ऑफ x। अब किसी तरीके से हमने x को सेपरेट करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ऑब्वियसली। उसके लिए हमें यहाँ से 2 को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो x स्क्वायर -2 को कॉमन निकाला तो 2 4 8 और यहाँ पे 11/2 और यहाँ पे 2 x स्क्वायर -4x, x का कोफिशिएंट 4 है, इसका हाफ करेंगे तो 2 आ जाएगा।
2 के स्क्वायर को ऐड भी कर देना है, सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। ये ज़रा यहाँ से हमारा आ जाएगा x+2 का होल, सॉरी यहाँ से x पकड़ना है, यहाँ से 2 और दरमियान वाला साइन पकड़ना है, और यहाँ पे -4 + 11/2। तो यहाँ पे आ गया 2x - 2 का होल स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 4 8 -8 और 11 8 9 10 11, तो -3/2। उसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यहाँ पे चल रहा है हमारा y, तो y = 2 × x - 2 का होल स्क्वायर, और जब 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, खाली -3 बच जाएगा। -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, तो ये हो गया y +3। 2 से डिवाइड करवा देते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू y +3, और नीचे आ गया हमारा 2। दोनों साइडों पे इसके रूट लेंगे ताकि x सेपरेट हो सके, y +3 और नीचे आ गया हमारा 2। -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा, y +3 और नीचे आ गया 2। ठीक है, और यहाँ से इनवर्स आप देखें, इनवर्स में 2 वैल्यूज आई हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। अब यहाँ पे जो डोमेन है x = > 2, इसका मतलब है आपने प्लस वाला लेना है। ठीक है, इसके पीछे पूरी लॉजिक है, वो छोड़ें आप। x = > 2 मीन्स के ये जो फंक्शन इनवर्स होगा, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेंगे। सो x जो सा वो हमारा 2 + y +3 और नीचे क्या आ जाएगा 2, और x हमने बोला कि इसको हुआ था स्टार्टिंग में f इनवर्स ऑफ y को, तो 2 + y +3 और नीचे 2। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन हमारा x में था, तो हमें यहाँ पे भी x बनाने के लिए y को रिप्लेस करवाना पड़ेगा x के साथ, तो ये हमारा इनवर्स आ गया 2 + y +3 और नीचे 2। दिस इज अवर इनवर्स फंक्शन। अब इस इनवर्स की हमें डोमेन भी चाहिए, इस फंक्शन की हमें रेंज भी चाहिए। तो डोमेन और रेंज की बात पहले भी कर चुके हैं। डोमेन f(x) जो सा हमें दिया है वो क्या है 2x² - 8x + 11, और ये जो चीज़ है ना, ये जो कंडीशन आपको साथ दी है x = > 2, दिस इज द डोमेन। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं डोमेन ऑफ f(x) वो क्या है हमारी x > 2। अगर आप रियल लाइन से देखें तो ये हमारा 2 है, और 2 के इक्वल भी है और 2 से बड़ा भी है, तो ये सारा होगा, क्या लिखेंगे 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारी डोमेन होगी इस फंक्शन f की। अगर डोमेन फंक्शन f की पता चल गई है तो रेंज भी इनवर्स की पता चल गई है, वो भी यही होगी। ठीक है, जो फंक्शन f की डोमेन है ना, वो इनवर्स की रेंज होती है। अब रेंज की अगर हम लोग बात करें फंक्शन f के, फंक्शन f आपको क्या दिया है 2x² - 8x + 11। अब यहाँ पे x की कंडीशन है कि > 2 है, तो आप एट x = 2 पे चेक कर लेना, जो भी आपको ये पॉइंट दिया होता है 2 पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज डैट f(2) जो सा वो क्या बनेगा 2 का स्क्वायर -8 × 2 + 11, तो 2 4 -16 + 11, तो -8 और -8 + 11, तो 8 9 10 11, तो 3 आ गया f(2). तो इसकी रेंज जोन सी है वो 3 से स्टार्ट होगी, और a जोन सा है, a की अगर मैं बात करूं, ये जो a है हमारा a = 0। > 0 के लिए हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है मिनिमम वैल्यू, तो ये मिनिमम से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। सो रेंज ऑफ f(x) इज मिनिमम वैल्यू, और ये इंक्लूड होगी क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, और कहाँ तक जाएगी इन्फिनिटी तक। अगर आपने रेंज फंक्शन की निकाल लिया है तो फिर आपने डोमेन भी निकाल लिया है इनवर्स की, वो भी क्या होगी 3 से इन्फिनिटी।
ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा फास्टली मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आप भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक हल्की सी मिस्टेक हो गई है, 2 4s are -8 और ये 11 करने से प्लस के 3/2 आने थे और फिर यहाँ पे आना था हमारा +3 और यहाँ पे जाके माइनस का 3 बन जाना है। ठीक है, ये प्लस माइनस की छोटी सी मिस्टेक हुई है और यहाँ पे भी जब y को x का रिप्लेस करवाया तो यहाँ पे x -3 आएगा। ठीक है, बाकी सारा ठीक है। चलें जी, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इनवर्स फाइंड करना है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, दिस इम्प्लाइज दैट f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x। सो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू -3 x + 4 का होल स्क्वायर -5। ठीक है, हमने x को सेपरेट करना है तो ये -5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, ये लिखा जाएगा y + 5। -3 से डिवाइड करवा दें तो ये -3 से जैसे मैं डिवाइड करवाऊंगा तो ये चलें वो बाद में साइन चेंज कर लेते हैं, -3 और दोनों साइड्स पे अब हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज डैट x + 4 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस के रूट ऑफ y + 5 - 3 और ये +4 है उधर जाके -4 हो जाएगा, y + 5 - 3। अब इस x को क्या बोलते हैं हम लोग? ये x की जो वैल्यू है ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ y क्या बनेगा? -4 प्लस और माइनस के रूट ऑफ y + 5 - 3। ठीक है, तो अब y को रिप्लेस करवा देते हैं x के साथ, f इनवर्स ऑफ x -4 प्लस और माइनस के रूट ऑफ, इसको मैं लिख देता हूँ माइनस ऊपर लेके जाते हैं तो -5 - y ओवर 3 और y को तो x के साथ रिप्लेस करवा दिया। ठीक है, दिस इज आवर इनवर्स, ये हमारा इनवर्स फंक्शन आ गया। अब डोमेन की अगर बात कर लें, डोमेन ये फंक्शन आपको दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल्स टू -3 x + 4 का होल स्क्वायर -5 और x इज लेस देन -4, ये आपकी डोमेन दी हुई है। डोमेन अगर रियल लाइन पे चेक करें, ये -∞ है, यहाँ पे -4 है, उसने बोला है कि x जो सा -4 से छोटा होगा, तो ये सारा x जो सा वो -4 से छोटा है। सो डोमेन ऑफ f ऑफ x इज -∞ टू -4 और दोनों पे ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। अगर आपने f की डोमेन निकाल ली तो आपने रेंज भी निकाल ली इनवर्स की, वो भी यही होगी। ठीक है, अब अगर हम लोग रेंज की बात करें फंक्शन f के, ये फंक्शन f है, -3 × x + 4 का होल स्क्वायर -5 और x इज लेस देन -4, तो आपने इसको -4 इसमें पुट करना है एट, देखें इक्वल नहीं भी है ना तब भी आपने इसको पुट करना है ताकि हमें एक एक्सट्रीम पॉइंट मिल जाए। -4 इधर पुट करूंगा तो f ऑफ -4 आएगा, तो -3 -4 + 4 का होल स्क्वायर -5, तो ये कैंसिल होके -5 आ जाएगा। और अब इसकी जो सी रेंज है वो डिपेंड करती है a की वैल्यू पे। a आप यहाँ पे देखें, a यहाँ पे -3 है विच इज लेस देन 0। जब लेस देन 0 होगा तो हमारी रेंज क्या थी? -∞ से मैक्सिमम वैल्यू पे, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। रेंज ऑफ f ऑफ x क्या होगी हमारी? -∞ से मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमारी -5 है और ये ओपन ही रहेगी। ठीक है ना, इक्वल नहीं है इसलिए ओपन रहेगी। अगर आपने f की रेंज निकाल ली है तो आपने डोमेन भी निकाल ली इनवर्स फंक्शन की, वो भी -∞ से -5 ही होगी। तो ये हमारे आंसर्स हैं, ये सारे हमारे आंसर्स हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4।
कहता है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सी है एब्सोल्यूट वैल्यूज में, इसको सॉल्व करना तो चले सिंपल ही है। इसके जो से फाइनाइट सोल्यूशन आएंगे जिसमें इक्वल का साइन आएगा ना, चाहे वो एब्सोल्यूट हो, जैसे ये तीनों ही एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो इसकी फाइनाइट सोल्यूशन आएगा। लेकिन जब इनइक्वालिटीज की बात करते हैं ना, तो इसके फाइनाइट सोल्यूशन नहीं निकलते, इसके इंटरवल्स में सोल्यूशन निकलते हैं। और इंटरवल्स में कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। इनके तो फाइनाइट निकलेंगे ना, वो क्या निकलेंगे वो देखें। ये 9th क्लास में भी हम लोग पढ़ते हैं कि मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 है। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक दफ़ा प्लस के साथ लिखा जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक दफ़ा माइनस के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, प्लस 5 आएगा और माइनस 5। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 विच इज़ 4। दोनों साइड्स पे अंडर रूट लेंगे तो एक्स आ जाएगा प्लस और माइनस 2। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 5 और ये उधर जाके माइनस 1, तो वो तो माइनस 6 आ गया। ठीक है, एक्स एक रियल नंबर है और उसका स्क्वायर नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो हमने तो रियल नंबर की डेफिनेशन ये पढ़ी है कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है वो रियल नंबर है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल या नो रियल सोल्यूशन। क्या लिख देंगे? नो रियल सोल्यूशन, क्योंकि जब दोनों साइड्स पे आप अंडर रूट लेंगे ना तो आयोटा में आंसर आएगा, तो हमें तो रियल सोल्यूशन चाहिए, रियल नंबर में चाहिए। तो फिर ये हमारा x का सोल्यूशन होगा, तो इसको हम लोग सोल्यूशन सेट में लिख देंगे प्लस और माइनस 2, बस ये आंसर हो गया। इसमें तो है ही वो इक्वल टू 0, तो आप प्लस 0 माइनस 0 क्या लिखेंगे, एक ही बात है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ये इक्वल टू 0 ही है। ठीक है, प्लस 0 माइनस 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 0 के साथ प्लस हो चाहे माइनस हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले की जरूरत है, या फैक्टराइजेशन कर लें आप। 4 1 ज़ा 4, तो 4x प्लस 4, तो इसमें से x कॉमन आ गया तो x प्लस 4, इसमें से 1 कॉमन आ गया तो x प्लस 4, तो x प्लस 4 और x प्लस 1, यहाँ से एक x का आंसर -4 आ गया और एक x का आंसर -1 आ गया। इसको सोल्यूशन सेट में लिख लें। देखें फाइनाइट सोल्यूशन निकल रहे हैं। फाइनाइट का मतलब है ऐसे सोल्यूशन जिनको आप काउंट कर सकें। चलें, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, एक यहाँ पे पड़ी है मॉड के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू में और एक यहाँ पे पड़ी हुई है। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 एक दफ़ा प्लस के साथ लिखी जाएगी x प्लस 1 और एक दफ़ा वो माइनस के साथ लिखी जाएगी। पहले प्लस वाले सॉल्व कर लेते हैं, ये उधर जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस x प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x के आंसर्स हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालते हैं। तो क्या फार्मूला है? माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑल ओवर 2a। तो डायरेक्ट ही मैं पुट कर रहा हूँ, बार बार हमने ये यूज़ किया हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला। बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑल ओवर 2a। ठीक है ना, ये a है, ये b है, ये c है। यहाँ से आ गया 6 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4। तो 6 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें से 8 गए, 6 गए तो 30, तो फिर 2 गए तो 28 डिवाइडेड बाय 4। 28 को लिख सकता हूँ 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट 7, 2 अंडर रूट 7 लिख सकते हैं इसको, और नीचे 4। 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 2 कॉमन निकाला तो 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 और नीचे 4, तो 2 1s आर और 2 2s आर। तो क्या आंसर आ गया? 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 बाई 2। ठीक है, ये x का आंसर आ गया। ये यहाँ से x के 2 आंसर आए हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसको प्लस के साथ सॉल्व किया है, अब इसको हम लोग माइनस के साथ भी सॉल्व करेंगे। माइनस के साथ देखें, आल्सो
क्या लिखा जाएगा यहाँ पे 3x² माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स x² माइनस x प्लस 1। 3x² माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस x² प्लस x माइनस 1। इसको उधर ले जाए, ये माइनस x है उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 4x², ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 8x, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 3। x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ऑल ओवर 2a। ठीक है, तो ये हो गया 8 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8² 64 माइनस 3 4 12, 12 माइनस 4 3 12 और 12 2 48। ठीक है, और नीचे आ गया 8। ये हो गया हमारा 16 ऑल ओवर 8 और 8 प्लस और माइनस ये 4 हो गया, तो एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेते हैं। ये 8 और ये 12/8 हो गया और ये हमारा 4/8 हो गया, तो 4 3,000 और 4 2,000, तो 3/2 एक ये x का आंसर आया और यहाँ से 4142 एक x का आंसर आ गया 1/2। तो टोटल कितने x के आंसर्स आए हैं? 2 यहाँ से आए हैं, 2 यहाँ से आए हैं, तो 4 टोटल x के आंसर्स हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट चलें इधर ही लिख देता हूँ। सोल्यूशन सेट एक तो वो प्लस और माइनस के साथ निकला है 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 और एक निकला है 3/2 और एक निकला है 1/2। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करना है वो अब हम लोग देखते हैं। अच्छा जी, अब हमारी इनइक्वालिटीज़, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व कर लिए, अब हमारी इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले ये समझें कि अगर कहीं पे लिखा हो x mod इज लेस देन a, ठीक है, x mod इज लेस देन a, x mod ग्रेटर देन a भी आएगा, लेकिन अब ये समझें x mod इज लेस देन a, इसका मतलब है कि x जो है दिस इज ग्रेटर देन माइनस a बट लेस देन a। इसको बोलते हैं कंपाउंड इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इनइक्वालिटी। x mod लेस देन a का क्या मतलब है? x इज ग्रेटर देन माइनस a बट लेस देन a। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल माइनस a कॉमा a में से। अब ये यूज कहाँ पे होता है? जैसे फर्स्ट करें लिखा हो कि x² इज लेस देन, चले 9 ले लिया। अब आपको लग रहा होगा इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेना है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट के साथ प्लस और माइनस नहीं लगाना। क्यों प्लस और माइनस नहीं लगाना? क्योंकि जब ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल करेंगे ना तो आंसर x नहीं आएगा, आंसर आएगा मॉड x। ये अब आपको याद करना पड़ेगा, ये जरा हाई लेवल का मैथ है। स्क्वायर रूट ऑफ x² जो सा ये किसके इक्वल होता है? मॉड x के। ये याद कर लें, इज लेस देन 3 होगा ये, और इसका क्या मतलब है? x इज ग्रेटर देन माइनस 3 बट लेस देन 3। ये इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3, 3। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाता तो इधर इक्वल आ जाना था, इधर इक्वल आ जाना था, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जानी थी। ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ना। इधर इक्वल आ जाता तो इधर इक्वल आना था, इधर इक्वल, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जानी थी, और कोई भी फर्क नहीं पड़ना था। ये बात होगी हमारी लेस देन वाली कि x mod लेस देन a पे ये सारी कंडीशंस फॉलो होती हैं। और अगर यही चीज़ मैं रिवर्स कर दूं कि x mod इज ग्रेटर देन a, ठीक है, x mod इज ग्रेटर देन a, अब इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन, देखो मैंने ब्रैकेट वो यूज की है, ये ग्रेटर देन वाले यहाँ पे लिखा है और लेस देन वाला इधर लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस ए लिखा था, यहाँ पे मैं प्लस ए लिखूंगा और यहाँ पे माइनस ए लिखूंगा। ठीक है, ये आपको जरा याद करना पड़ेगा। आप इस तरह याद करना चाहते हैं इस तरह कर लें, या इस तरह से कर लें कि आप इनकी इनइक्वालिटीज को चेंज कर दें, फिर इधर माइनस ए लिख लें और इधर ए लिख लें।
ठीक है। अगर x मॉड इज ग्रेटर देन a आएगा तो आप x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन माइनस a। ये अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसकी इनइक्वालिटीज को उल्टा दें, तो क्या लिखा जाएगा, x इज लेस देन माइनस a बट ग्रेटर देन a। तो ये भी वही लिखा हुआ है, ये भी वही लिखा हुआ है। इस केस के अंदर जो सोल्यूशन बनता है ना इसका, ये इंटरवल्स जरा समझने वाले हैं। इधर करके माइनस a है, इधर करके a है, इधर माइनस इन्फिनिटी है और इधर प्लस इन्फिनिटी है। अब x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन माइनस a, x इज लेस देन माइनस a ये सारा है, x इज लेस देन माइनस a, और x इज ग्रेटर देन a ये सारा है। तो फिर x जो सा है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है ये ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से माइनस a यूनियन a से इन्फिनिटी, ठीक है ना। जब दो इंटरवल्स आपके सोल्यूशन बन रहे होते हैं ना, तो उन दोनों को मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए हम लोग यूनियन का साइन लगाते हैं, ठीक है। अब ये भी याद करना पड़ेगा कि x मॉड इज ग्रेटर देन a का मतलब है कि x जो सा है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से माइनस a यूनियन ओपन इंटरवल a से इन्फिनिटी। चले अब ये सोल्यूशन देखें। ये कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं है, देखने में लग रहा होगा बड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉड इज लेस देन 5। कंपाउंड इनइक्वालिटी यूज करते हैं, यूजिंग कंपाउंड इनइक्वालिटी। वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन माइनस 5 बट लेस देन, एक मिनट जरा चेंज कर लें, क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन माइनस 5 बट लेस देन 5। यहाँ से दो इनइक्वालिटीज बन रही हैं, एक इतना हिस्सा और एक इतना हिस्सा। तो लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 5। इसको इधर ले जाएं तो माइनस 5 प्लस 4 इज लेस देन एक्स स्क्वायर। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको उल्टा के जब लिखेंगे ना तो इसका मुंह जो सा इनइक्वालिटी का x की जगह पे, x की तरफ इसका मुंह ओपन है तो x की जगह पे आपने रहने देना। तो माइनस 5 और प्लस 4 हमारे माइनस 1। अब देखें दोनों साइड पे अगर मैं अंडर रूट लेता हूँ ना तो वो वाले मेथड से यहाँ पे चले, वो जरूरत तो नहीं है। अंडर रूट में माइनस 1 आ जाना है तो वो आयोटा बन जाना है, ये नॉट पॉसिबल है, नो रियल सोल्यूशन। इसको तो छोड़ दें क्योंकि इसमें आयोटा बन रहा है, इसकी तो बात ही खत्म हो गई। इसको सॉल्व करने के लिए माइनस 4 है, उधर लेके जाएं तो ये हमारा 9। अब दोनों साइड्स पे जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा, मैंने प्लस और माइनस नहीं लिखा, और ये जब स्क्वायर से कैंसिल होगा तो इधर मॉड आएगा। इसका क्या मतलब है, x इज ग्रेटर देन माइनस 3 बट लेस देन 3। ये भी इसका सोल्यूशन हो सकता है, या आप ये भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू दी ओपन इंटरवल माइनस 3,3। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें एक इंटरवल सोल्यूशन बनता है, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनते हैं। ये आपका आंसर होगा। अब इस केस में देखें वही चीज कंपाउंड इनइक्वालिटी, लेकिन इसमें अब ग्रेटर है। इसमें लेस देन 5 लिखा हुआ था लेकिन इसमें ग्रेटर देन 4 है। तो ग्रेटर देन 4 के लिए ये इनइक्वालिटी हमने यूज करनी है। क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मॉड नहीं लगाएंगे, ग्रेटर देन और लेस देन। अगर तो ये नोटेशन यूज करना चाहते हैं तो ये कर लें, ये करनी है ये कर लें, दोनों का एक ही मतलब है। लेकिन पहले हम यहाँ पे माइनस 4 लिखते थे, लेकिन इधर अब प्लस 4 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे माइनस 4, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, माइनस 5 और इधर 5 लिखा था। इसमें हमने उल्टा करना है, इधर माइनस 4 लिखना है, इधर प्लस 4 लिखना है। यहाँ से आपकी दो इनइक्वालिटीज बनेंगी, एक इतना हिस्सा बनेगा और एक इतना हिस्सा बनेगा। तो 4 इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको अगर आप घुमा के लिखना चाहें, माइनस 3x प्लस 2 और ये 4 को उधर ले गए तो माइनस 4, और ये ग्रेटर जिसकी तरफ मुंह ओपन है, मतलब x की जगह पे x की तरफ मुंह ओपन था ना तो x की तरफ ही रहने देंगे, और माइनस 3x और यहाँ से माइनस 2 इज ग्रेटर देन
0। अच्छा, यहाँ से हम लोग एक एसोसिएटेड इक्वेशन निकाल लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है कि यहाँ पे ग्रेटर हो, यहाँ पे लेस हो, आपने बस इक्वल लगाना है। बस ये करने का ये मकसद है एसोसिएटेड इक्वेशन निकालने का कि आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकें ताकि x की वैल्यूज निकल सकें। x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले से माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 to 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8, तो ये हो गया हमारा 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 8 16, तो 1 17। तो एक हमारा x का प्लस वाला आंसर आया है। मैं इसको सेपरेट लिख देता हूँ, अभी इसके हमने वो बनाने हैं इंटरवल्स। और यहाँ से दूसरी वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज लेस देन माइनस 4, ये आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 4 इज लेस देन 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, तो एसोसिएटेड इक्वेशन इस पर भी निकाल लेते हैं। एसोसिएटेड ना भी आप निकालें, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, वो भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे भी मैं बताता हूँ कि ये वैल्यूज निकालने के बाद क्या करना है। अभी फिलहाल इसको सॉल्व कर रहे हैं। माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 6 4 24। ये तो बात इधर ख़त्म हो गई क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाना है, नेगेटिव वैल्यू आ जानी है। तो ये तो नो रियल सोल्यूशन, ये बात ही ख़त्म, नो रियल सोल्यूशन। क्योंकि आयोटा वगैरह हमने कोई नहीं कंसीडर करना, हमने सिर्फ रियल सोल्यूशन ही पकड़ने हैं। तो अब यहाँ पे देखें, ये दो सोल्यूशंस आए हैं। इसको अगर मैं रियल लाइन पे ड्रॉ करूँ तो ये माइनस इन्फिनिटी है, ये हमारा इन्फिनिटी है। ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने ग्रेटर देन a के लिए मैंने आपको भी बताया था कि दो इंटरवल्स का यूनियन बनता है। यहाँ पे करके आपका ये बनेगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाय 2, और यहाँ पे करके कुछ बनेगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाय 2। तो इंटरवल्स क्या है, क्या क्या हमारे सोल्यूशन बनेंगे, एक ये और एक ये। तो क्या हमारा सोल्यूशन बना, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाई 2 का ये ओपन इंटरवल यूनियन, हाँ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाई 2 का ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन बना। ओके, इस तरह से आप ये इनइक्वालिटीज के सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें वही कंपाउंड इनइक्वालिटी का यूज करके क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 2 और यहाँ पे लेस और इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ठीक है, यहाँ से दो इनइक्वालिटीज बनेंगी। एक ये वाली, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इस तरफ को मुंह खुला हुआ है, मीन्स कि एक्स स्क्वायर वाली साइड पे मुंह खोलना है, और यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, ये इतनी चीज़ को मैंने पहले कंसीडर कर लिया, इसको बाद में करते हैं। इसको इधर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर, ये इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस और ये प्लस, माइनस के 4x और ये 6 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 8 इज ग्रेटर इक्वल्स टू और इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 8 32। देखें फिर से स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, इसमें नेगेटिव साइन आ गया, तो ये तो नो रियल सोल्यूशन, ये तो बात ही ख़त्म हो गई, नो रियल सोल्यूशन। अब नेक्स्ट वाली जो इनइक्वालिटी है, ये इससे जो ये बन रही है उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस और इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, इसको इधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर
-6x हो जाएगा और ये प्लस के 4 हो जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला 4 1s are 4 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac 16 डिवाइडेड बाय 2a। तो ये आ गया 6 प्लस और माइनस 6 गए तो 30 और फिर 20 को 4 5 तो 2√5 हो जाएगा और 2 कॉमन निकाल के कैंसिल किया तो 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी लेस और इक्वल वाली इनइक्वालिटी चल रही है। तो लेस और इक्वल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x बिलोंग करता है कहाँ से, 3 माइनस √5 और 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के ओपन इंटरवल से। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे लेस और इक्वल वाली इनइक्वालिटी है ना, तो ये हमारा ओपन इंटरवल बनेगा। स्टार्टिंग में मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन जब ग्रेटर वाली बात करेंगे तो वो फिर दो इंटरवल्स का यूनियन बनाना पड़ेगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, कंपाउंड इनइक्वालिटी लगाएं, -3x - 5 इज ग्रेटर देन -4 बट लेस देन 4। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिख लेता हूँ मैं 2x² -3x - 5 और इस तरफ को मुंह खुला हुआ है और इसको उधर ला के +4। तो 2x² माइनस के 3x और माइनस के 1 इज ग्रेटर देन 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला एसोसिएटेड इक्वेशन बना के क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac, तो 4 2s are 8 8 1s are तो +8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2a। तो 3 प्लस और माइनस 8 8 16 और 1 17 और 4। तो x के यहाँ से 2 आंसर आए। यहाँ से x के आंसर निकालते हैं। अब अगर निकलते हुए तो 2x² -3x - 5 इज लेस देन 4, -3x इधर जाके ये -9 बना देगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac। तो 4 2s are 8 8 8 64 4 2 8 8 2 8 9 72 डिवाइडेड बाई 2a। तो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 72 और 9 हमारे हो गए 8 से 80 और 81 81 और ये हमारा 9 हो गया। एक दफ़ा इसको भी प्लस के साथ लिख लें और एक दफ़ा माइनस के साथ। 3 + 9/4 और 3 - 9/4। x का आंसर यहाँ से आ गया 12, तो 4 3 और यहाँ से -6, तो -6 2 पे गया तो 3/2। तो ये x के हमारे 4 आंसर्स आए हैं। तो अब इसको हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे। देखें, जब एक ही सोल्यूशन निकल रहा था ना, देखें बाकी जो हमने क्वेश्चन किए ना, किसी में नो सोल्यूशन निकल रहा था और एक इक्वेशन को सॉल्व करने से सोल्यूशन निकल रहे थे रियल। अब इसके अंदर इस इनइक्वालिटी को जब सॉल्व किया ना, तो दोनों साइड से हमारे पास रियल सोल्यूशन आ गए। इस रियल सोल्यूशन को हम लोग अपनी रियल लाइन में ड्रॉ करेंगे। ये देखें यहाँ पे रियल लाइन में फर्ज करें बनाता हूँ। ये हमारी -∞। तो देखें जो x के 2 आंसर्स हैं, एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है। तो √17 ये तकरीबन 16 के साथ है, तो 16 का आ गया 4, तो 4 पॉइंट समथिंग। 4 + 3 7 7 को जब 4 पे डिवाइड करवाएंगे तो 1 पॉइंट समथिंग। तो मैं इसको फर्स्ट कर लेता हूँ कि यहाँ पे करके ये हमारा प्लस वाला है। आप तो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, आपको तो प्रॉब्लम नहीं है। और इस 3 की मैं बात करूँ तो ये 1 पॉइंट समथिंग था, तो 3 जो सा वो यहाँ पे करके कहीं लाया करेगा। ठीक है, अब ये माइनस वाले की अगर बात करें तो ये 4 पॉइंट समथिंग है, तो 3 - 4 पॉइंट समथिंग, तो -1 पॉइंट, -1 को जब 4 पे डिवाइड करवाएंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग जो सा है वो हमारा यहाँ पे करके बनेगा 3 - √17/4 और ये लिखा हुआ है -3/2। -3/2 हमारा होता है -1.5, तो -1.5 इससे भी पीछे पड़ा होगा।
-1.5, इसको मैं बल्कि 3/2 ही लिखूंगा। ओके, ये पॉइंट्स हैं हमारे। अच्छा, इस केस के अंदर देखें, जब हमारे पास ग्रेटर देन ए था, जब यहाँ पे फर्स्ट करने लिखा होता ग्रेटर देन ए, तो हमारी इन्फिनिटी से इंटरवल बनने थे, ठीक है, वो -इन्फिनिटी से बनने थे, जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। मतलब आप ये कह लें कि जब ग्रेटर होता ना तो ये बाहर से इंटरवल्स को पकड़ता है, और अगर ये लेस होता ना तो ये अंदर वाले इंटरवल्स को पकड़ता है, ठीक है। अंदर वाले इंटरवल से मुराद ये दो मिला के ये इंटरवल एक बन रहा है, और ये दो मिला के ये इंटरवल बन रहा है। वैसे ना इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि आप इस रीजन में से पॉइंट्स को सिलेक्ट करें, उस पर ट्रू, मतलब वो पॉइंट फर्स्ट करें, मैं इसके दरमियान से सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ से कितने रीजन बन रहे हैं, ये 1 2 3 4 5, ये 5 रीजन्स बन रहे हैं। 5 पॉइंट्स आप इन डिफरेंट रीजन से पकड़ेंगे, उसको अपनी इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। पुट करने के बाद जिस रीजन में आंसर ट्रू आ रहा है वो हमारे सोल्यूशन का हिस्सा होगा, जिसमें फॉल्स आ रहा है वो हमारे सोल्यूशन का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन वो एक लेंथी मेथड है। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो इस तरह से समझें कि अगर लेस है तो अंदर वाले इंटरवल सोल्यूशन हमारे बनेंगे, और अगर ग्रेटर है तो बाहर वाले, मीन्स के इन्फिनिटीज हमारी इंक्लूड होंगी। इस केस में हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या बनेगा, -3/2 से 3 √17/4, एक इंटरवल यूनियन 3 + √17/4 से लेके 3 तक का एक ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल होता तो फिर हम इसको क्लोज कर देते। सोल्यूशन जो सा हमारा x जो सा वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, -3/2 से 3 √17/4 के एक ओपन इंटरवल से यूनियन क्या बनेगा यहाँ पे 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 4 और कॉमा 3 के ओपन इंटरवल से, ठीक है। ये जनाब आपका टोटल सोल्यूशन, नेट सोल्यूशन हो गया। अगर यहाँ पे लिखा होता ग्रेटर देन 4 तो फिर हमारे बाहर वाले इंटरवल सोल्यूशन बनने थे। वो अगर होता तो फिर मैं आपको बताता कि कैसे इसके सोल्यूशन बनने हैं। वो फिर हो सकता है हमें वो ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता, लेकिन अभी फिलहाल लेस वाला तो इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे करते हैं हम लोग अपने 3.1 को कंप्लीट, इंशाल्लाह 3.2 आगे स्टार्ट करेंगे। 3.1 के अंदर ना बहुत ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट अब आ गए हैं, तो अपने आप को थोड़ा खुद भी एडवांस करें, रोज़ का काम रोज़ करें। और कुछ बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर इनकी एक्सरसाइजेस की जो एग्जांपल्स हैं उनकी भी वीडियोस बनाएं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड करें। तो मैं उसको फिलहाल अपनी एक्सरसाइज में इंक्लूड नहीं कर रहा, हर एक चैप्टर का ना एक अलग एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जिसमें वो पूरे चैप्टर्स की एग्जाम्पल्स होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप वो वाली वीडियो से करेंगे, जैसे चैप्टर नंबर 1 के पूरे चैप्टर की 1.1 से लेकर 1.5 तक सारी एक्सरसाइजेस की जो एग्जाम्पल्स हैं एक ही वीडियो में आ जाएंगी, फिर 2 के, फिर 3 के, फिर 4 से सो ऑन, फिर आगे ऐसे चलता रहेगा। बहरहाल ये 3.1 है, आगे 3.2 स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।